उस रात औरत की जिंदगी ने करवट बदल दी थी क्योंकि मौत के बाद उसका शरीर धीरे धीरे एक आत्मा में बदल गया और तभी उसने सुना जिसने उसे जहर देकर मारा था वह कोई अजनबी नहीं बल्कि उसका अपना पति, पिता और बहन ही थे। इन तीनों ने उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी माँ ने जो जायदाद छोड़ी थी वह पूरी तरह औरत के नाम पर थी। तीनों के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी कि अचानक एक गोली की आवाज गूंजी। धड़ाम! उसकी बहन का दिल छलनी हो गया। सब लोग हक्के बक्के थे। तभी अंधेरे से एक कदमों की आहट आई और सामने आया वही शख्स, बड़ा साहब। उसकी आंखों में पागलपन और हाथ में चमकती पिस्तौल। औरत ने सोचा, क्या मैं मरने के बाद भी इस शैतान से पीछा नहीं छुड़ा सकती? लेकिन अगले ही पल बड़े साहब ने उसके पति और पिता को भी गोली से उड़ा दिया। फिर खुद ही उसका ताबूत खोद निकाला। ताबूत में बेजान पड़े अपने प्यार को देखकर बड़ा साहब टूट गया। उसने पिस्तौल उठाई, अपने सिर पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। धाएं! औरत की आत्मा ने उस पल सच समझा, असल में मुझसे हड्डी तक मोहब्बत करने वाला यही आदमी था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली बार जब उसकी आंखें खुली वह लौट चुकी थी पिछली जिंदगी में, ठीक उसी दिन जिस दिन उसकी शादी उस घटिया आदमी जानान से होने वाली थी। पिछली बार की त्रासदी याद आते ही उसने बिना सोचे समझे उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और तभी दरवाजे पर धमाका हुआ। बड़ा साहब अपने आदमियों के साथ शादी की जगह पर घुस आया। उसकी आवाज गूंजी, स्याचेन मिंग, तुम मेरी मंगेतर हो, किसी और के गले क्यों लग रही हो? औरत दौड़कर बोली, ए चंग, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मुझे पता था तुम मुझे लेने आओगे। बड़ा साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगर तुमने फिर से उस पर हाथ रखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उसी पर उसने औरत को जबरदस्ती अपने घर ले आया। पिछली जिंदगी में वह बड़ा साहब की सुनहरी कैद की चिड़िया थी। दिल में घटिया आदमी की मोहब्बत और नतीजा था बार बार भागना, बार बार पकड़कर वापस लाया जाना। आखिरकार जब उसने शादी कर ली थी बड़ा साहब गायब हो गया था। उसकी आखिरी मुलाकात मौत की खबर थी, लेकिन इस बार वह जान चुकी थी उसे कभी नहीं भागना। इसलिए उसने खुद बड़े साहब के साथ रिश्ता बना लिया। सुबह हुई, उसने कहा, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं वादा करती हूँ अब मैं नहीं भागूंगी, मैं हमेशा तुम्हारी कैद की चिड़िया नहीं रह सकती। बड़ा साहब पहले तो मना करने वाला था, लेकिन पिछली रात की यादें उसके दिल को पिघला गई। उसने हाँ कर दी, सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए एक ब्रेसलेट थमाया जिसमें छुपा था लोकेशन ट्रैकर। लेकिन जैसे ही औरत स्कूल पहुंची घटिया आदमी ने उसे उठा लिया। क्लासरूम में कैद, चाकू की नोक पर धमकी, जबरदस्ती का इरादा। मगर इस बार औरत वो नहीं थी। सीधे एक लात मारी उसके क्रोच पर, फिर भागने लगी। हालांकि वह फिर पकड़ी गई, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसने खिड़की का कांच तोड़ा, टुकड़ा उठाया और कहा, अब की बार तुम्हारा वंश यहीं खत्म कर दूंगी। और तभी दरवाजा टूटा। बड़ा साहब अंदर आया। मियन मियन, तुम उसे बचा रही हो? तुम अब भी उसे चाहती हो? औरत की आंखों से आंसू बहे। नहीं ए चंग, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। मैं बस डर रही थी कि उसके हाथ ने तुम्हें चोट पहुंचा दी होगी। उसकी बातें सुनकर बड़ा साहब की आंखें भर आईं, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा और मोहब्बत दोनों जल रही थी। आगे की कहानी और भी धमाकेदार है।